आपने गाइस यूजली बहुत तरह की स्टिक लाइट्स देखी होगी जो HSI मोड या फिर CCD मोड में बेसिकली बाय कलर या फिर RGB में काम करती है ना। लेकिन आज मैं आपको बहुत अलग तरीके की और एक नेक्स्ट लेवल लेटेस्ट स्टिक लाइट दिखाने वाला हूं। तो ये है एक स्टिक लाइट जो कि है 100 वॉट की और ये आती है डिजिटेक ब्रांड की तरफ से। और इस स्टिक लाइट की खास बात पता क्या है, इसके अंदर हमें डिटैचेबल एक तो बैटरी देखने को मिलती है। इस स्टिक लाइट को आप ऐप की मदद से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ में हमें रिमोट मिलता है जिसकी मदद से हम वायरलेसली इस पूरी स्टिक लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ में हमें बार्न डोर और ग्रिड भी मिलती है। मतलब ओवरऑल बहुत पावरफुल स्टिक लाइट है जिसके साथ आपको बहुत सारे लेटेस्ट फीचर भी मिलते हैं। तो आज की वीडियो में देखते हैं ये सभी फीचर्स ऑल टुगेदर कैसे काम करते हैं और मैक्सिमम ये आउटपुट जो है कैसी दे सकती है स्टिक लाइट। तो गाइस जब आप इस लाइट को बाय करेंगे आपको इस लाइट के साथ में मिलने वाला है इस तरह का कैरी बैग। और इस कैरी बैग की खास बात यह है कि आप सारी एक्सेसरीज प्लस लाइट को इस बैग में ले जाके कहीं पे भी सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। बेसिकली काफी हाई क्वालिटी का हमें यहाँ पे कैरी बैग देखने को मिलता है। और इस बैग में हमें मिलता है एक बार्न डोर और फिर हमें मिलती है एक ग्रिड एंड मिलता है एक रिमोट और इसके अलावा एक डिटैचेबल बैटरी एंड फिर सबसे लास्ट में है चार्जर इस लाइट को चार्ज करने के लिए। ऑल राइट, अब बात करते हैं कि हम कैसे इस स्टिक लाइट को अटैच कर सकते हैं इसकी डिटैचेबल बैटरी के साथ में। तो सिंपली हमें यहाँ पे एक एरिया दे रखा है तो हमने इसकी शेप के हिसाब से इंसर्ट करना है बैटरी को लाइट के साथ में। तो इस तरह से सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे, देन आपने इसको घुमाना है, फिर ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे हमें एक पावर कोड देखने को मिलते हैं, बेसिकली डीसी पावर कोड है। तो इसको आपने यहाँ पे अटैच करना है ताकि इस बैटरी से पावर लाइट तक चली जाए। अब हमारी पूरी स्टिक लाइट रेडी हो चुकी है बैटरी के साथ में। और बात करें यहाँ पे बटन कंट्रोल्स की तो हमें जो बैटरी वाला एरिया यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है और उसी के साथ में पावर बटन है जिसको आप सिंगल प्रेस करके बैटरी का स्टेटस देख सकते हैं एलईडीज की मदद से। और हमें यहाँ पे अनलॉक करने के लिए बटन भी दिया गया अगर आप इसको डिटैच करना चाहते हैं। और पता है गाइस ये जो डिटैचेबल बैटरी है ना ये पावर बैंक का भी काम करती है क्योंकि इसके अंदर जो टाइप सी पोर्ट दे रखा है इससे आप आउटपुट भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने माइक्रोफोन, लाइट या फिर स्मार्टफोन या फिर किसी भी डिवाइस या फिर गियर को चार्ज करना है तो आप इस टाइप सी पोर्ट से चार्जिंग भी कर सकते हैं। और गाइस इस लाइट का जो बैटरी पैक है ना वो आता है 20,800 mAh बैटरी के साथ में, जिसकी वजह से हमें इसका बैटरी बैकअप भी काफी बढ़िया देखने को मिलता है। चलिए गाइस अब बात करते हैं लाइटिंग के बारे में। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल कंट्रोल्स लाइटिंग में देखने को मिलते हैं एक डिस्प्ले के साथ में। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है एक स्लाइडर जिसको अगर आप ऊपर की तरफ करते हैं तो सबसे पहले CCD मोड आता है। उसके बाद आप इसको HSI मोड में शिफ्ट कर सकते हैं, फिर और ऊपर करके स्लाइडर को आप स्पेशल इफेक्ट्स वाले मोड में जा सकते हैं। इस तरह से CCD, HSI और स्पेशल इफेक्ट्स वाले मोड को आप चूज कर सकते हैं और सबसे नीचे करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप इंटेंसिटी को कम या फिर ज्यादा करना चाहते हैं या फिर आप स्विच करना चाहते हैं अलग अलग सेटिंग्स में तो आप इस तरह से इस डायल से आप इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं और M बटन से स्विच करके आप बाकी सारी चीजों को एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो M बटन है ये स्विच करने के लिए है और यहाँ पे डायल जो है ये इंटेंसिटी कम या फिर ज्यादा करने के लिए या फिर कलर टेम्परेचर को चेंज करने के लिए है या फिर सेटिंग्स को चेंज करने के लिए है। और बात करें गाइस पावर की तो ये लाइट 80 वोट में RGB और 100 वोट में बाय कलर लाइट प्रोड्यूस कर सकती है। और इसके अंदर हमें 4 मिनी फैंस भी देखने को मिलते हैं जिसकी मदद से लाइट कूल रहती है। सो दैट अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इस लाइट को यूज करते हैं तो भी ये लाइट काफी हद तक कूल रहेगी क्योंकि सारे फैन इसके ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। और गाइस बात करें कलर टेम्परेचर की तो हमें यहाँ पे 2700 केल्विन से लेके 7500 केल्विन तक कलर टेम्परेचर देखने को मिलता है। यूजुअली जो बाकी लाइट्स होती है ना आजकल जो आती है उसके अंदर 6500 केल्विन तक मैक्सिमम कलर टेम्परेचर जाता है, लेकिन इसके अंदर 7500 तक का ऑप्शन है जो कि गाइस काफी काबिले तारीफ है। इसके अलावा गाइस अगर आप इस लाइट के साथ में ग्रिड को यूज करना चाहते हैं बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपने ग्रिड को इसके आगे इस तरह से अटैच करना है और फिर ये फर्म प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। फिर आप डायरेक्शनल वे में बहुत ही कंट्रोल्ड वे में लाइट को यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस लाइट को ट्राइपॉड या फिर किसी भी स्टैंड के ऊपर लगाना चाहते हैं तो इसके नीचे हमें 1/4 इंच का थ्रेड होल भी देखने को मिलता है जिसकी मदद से आप ट्राइपॉड के ऊपर या फिर स्टैंड के ऊपर इस लाइट को माउंट भी कर सकते हैं। एंड जस्ट लाइक ग्रिड आप बार्न डोर्स को भी इस लाइट के साथ में इजिली अटैच कर सकते हैं। सिंपली आपने बैक साइड से स्लाइड इन करना है फिर आप इसको अपनी लाइट के साथ में यूज कर पाएंगे। ऑल राइट, अब करते हैं इस लाइट को टेस्ट। और अभी मैंने इस लाइट को 1% इंटेंसिटी पे पावर ऑन कर रखा है। बहुत सारी ऐसी लाइटें होती हैं जो 1% या फिर 5% पे काम नहीं करती, सीधा 10% से शुरू होती है, लेकिन ये 1% 2% जितना भी आप चाहें अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं।
तो अब मैं इसको 1% से लेके जा रहा हूँ सीधा 10% पे, और मैं यहाँ पे जो कलर टेम्परेचर है वो सबसे पहले करने वाला हूँ वार्म। तो मैंने अभी इसका कलर टेम्परेचर 2700 केल्विन पे सेट कर दिया है, और मैंने अब स्टूडियो की लाइट भी ऑफ कर दिया। तो अब जो मेरे फेस पर या फिर मेरे क्लॉथ्स के ऊपर लाइट आ रही है वो इसी स्टिक लाइट से आ रही है 10% इंटेंसिटी पर। और इस तरह से अगर मैं इसको साइड से डालता हूँ या फिर फ्रंट से डालता हूँ बार्न डोर को यूज करके, तो आपको जो है इस तरह का लाइट का इम्पैक्ट मिलता है। और अगर मैं बार्न डोर को क्लोज करता हूँ एक साइड से, तो आप देख सकते हैं कितना फर्क हमें देखने को मिलता है। अगर इस लाइट के साथ में बार्न डोर्स नहीं आते तो मेरे को ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। अगर मैं बंद कर रहा हूँ तो लाइट कम हो रही है और खोल रहा हूँ तो लाइट बढ़ रही है। इस तरह से हमें इसका फायदा देखने को मिलता है। और अगर मैं कलर टेम्परेचर 7500 केल्विन पर करता हूँ तो इस तरह से हमें 7500 केल्विन पर लाइट देखने को मिलती है। तो आप इस तरह से इस लाइट को अलग अलग कलर टेम्परेचर में अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अब मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ाता हूं। अब गाइस मैंने इस लाइट की इंटेंसिटी कर दी है 50% पर, और एज यू कैन सी मेरा जो फेस है थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है। हालांकि मैंने लाइट को थोड़े डिस्टेंस पे रखा है, बहुत ही ब्राइट लाइट है। अगर मैं बैकग्राउंड में आपको डाल के दिखाऊं तो आपको आइडिया हो रहा होगा किस तरह से इस लाइट की ब्राइटनेस है। और अगर मैं कलर टेम्परेचर चेंज करता हूं तो इसको लेके चलते हैं वार्मर साइड। तो वार्मर साइड अगर आप लेके जाते हैं 2700 केल्विन पर, तो आपको इस तरह से वार्म टोन मिलने वाली है 50% इंटेंसिटी के ऊपर। तो इस तरह से आप 50% में यूज कर सकते हैं। और अगर मैं इसको 100% पे शिफ्ट करता हूं तो देखते हैं कैसा हमें लाइट देखने को मिलता है। तो ये है 100% इंटेंसिटी, और बाय कलर में हमें 100 वोट की पावर देखने को मिलती है। तो 100 वोट की पावर में ये बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है बाय कलर में। एज यू कैन सी ओवर एक्सपोज हो रहा है। और बैकग्राउंड में अगर मैं लाइट डालता हूं तो इस तरह से आपको आइडिया हो रहा होगा किस तरह से लाइट का इंपैक्ट हमारी वीडियो में आ रहा है। और अगर मैं कलर टेम्परेचर चेंज करूं तो हमें 7500 पे इस तरह का लाइट का इंपैक्ट मिलता है। अब मैंने इसका कलर टेम्परेचर पूरा कूल साइड कर दिया है 7500 केल्विन पर। तो इस तरह से आपको लाइट की इंटेंसिटी या फिर ओवरऑल पावर देखने को मिलती है बाय कलर में। अब नेक्स्ट मोड है HSI मोड, और मैंने इस लाइट को ऐप की मदद से अपने स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट कर लिया ब्लूटूथ से। और अब मैं अपने फोन से ही इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ। एज यू कैन सी अगर मेरे को ब्लू करना है मैंने ब्लू कर दिया है, या फिर मेरे को रेड टोन चाहिए तो रेड मैंने प्रोड्यूस कर दी है। इस तरह से इस कलर के पूरे चार्ट से या फिर पूरे इस कलर के स्पेक्ट्रम से मैं कोई भी कलर चूज कर सकता हूं। इसके अलावा हमें यहाँ पे सैचुरेशन और बाकी सारी चीजें कंट्रोल करने का भी ऑप्शन ऐप में देखने को मिलता है। तो ऐप के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन HSI मोड कुछ इस तरह से काम करता है। और इंटेंसिटी मैंने अभी अराउंड 50% रखी हुई है, जिससे आपको बेटर आइडिया हो रहा होगा कि अगर आप HSI मोड यूज करते हैं तो किस तरह से आपको कलर्स की जो है प्रोडक्शन देखने को मिलती है इस लाइट में। और सबसे लास्ट में आता है स्पेशल लाइटिंग इफेक्ट वाला मोड, जिसमें हमें 14 लाइटिंग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसको आप ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हैं और लाइट से भी। और इसकी आप स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इस तरह से हमें बहुत सारे मल्टीपल लाइटिंग इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसको आप अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में या फिर अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, कोई भी आपको सिनेमैटिक वीडियो बनानी है, उसमें आपको एक क्रिएटिव लाइटिंग इफेक्ट चाहिए, तो आप इस तरह से अलग अलग थीम के अकॉर्डिंग इन लाइटिंग इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। ओके, अब मैं गाइस बात करना चाहूंगा वन ऑफ द बेस्ट फीचर के बारे में जो इस लाइट का है, और वो है वायरलेस रिमोट का सपोर्ट। तो हमें इस रिमोट में ऑन और ऑफ का स्विच मिलता है। अब मैंने इसको ऑन कर दिया है, और अगर मेरे को इंटेंसिटी कम या फिर ज्यादा करनी है उसके लिए हमें कम ज्यादा करने के लिए यहाँ पे बटन दे रखा है अप एंड डाउन से। और अगर मेरे को HSL मोड में जाना तो सिंपली मैं HSL वाला बटन दबाऊंगा, और फिर मैं अब इसकी ह्यू या फिर सैचुरेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। यानी कि H+ और H- से ह्यू कम ज्यादा होगी, और S+ और S- से सैचुरेशन कम ज्यादा मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मेरे को इंटेंसिटी कम ज्यादा करनी है तो सेम बटन जो CCD मोड में थे वही वाला यहाँ पे काम करेगा। और सिमिलरली अगर मेरे को कलर टेम्परेचर चेंज करना है CCD मोड में, सिंपली मेरे को CCD वाला बटन दबाना है, और मैं इस लेफ्ट और राइट वाले एरो से इसके कलर टेम्परेचर को चेंज कर सकता हूं। अब एज यू कैन सी ये कूल साइड है, और अगर मेरे को वार्म करना है सिंपली मैंने लेफ्ट वाला बटन दबाया तो अब कलर टेम्परेचर वार्म हो चुका है। तो इस तरह से रिमोट से मैं ये भी चीज कंट्रोल कर सकता हूं। और अगर मेरे को स्पेशल इफेक्ट्स चूज करने तो यहाँ पे FX का बटन मैं जैसे ही दबाऊंगा तो स्पेशल इफेक्ट्स वाला मोड आ जाएगा। तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है हमारे पास स्मार्टफोन नहीं होता, हम ऐप से कंट्रोल नहीं करना चाहते, तो हम
रिमोट से भी कर सकते हैं। पूरी लाइट के सारे कंट्रोल हमें इस रिमोट में दिए गए हैं। इसके अलावा गाइस हमें बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड ऐप देखने को मिलती है और ऐप आईफोन और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। सिंपली आपने इसको अपने स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट करना है, फिर आप पावर ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। अगर आप अलग अलग कलर्स को चेंज करना चाहते हैं इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं, और अगर आपको इंटेंसिटी को कम या फिर ज्यादा करना है तो आप यहाँ से स्लाइडर से कर सकते हैं, कलर टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट भी मिलता है इंटेंसिटी का। और इसके अलावा अगर आप स्पेशल इफेक्ट्स में जाना चाहते हैं तो आपको सारे स्पेशल इफेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और उसकी स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपको सारे कंट्रोल इस लाइट के आपके स्मार्टफोन में ही मिल जाते हैं ऐप की मदद से। इसके अलावा अगर इस बात करें CRI रेटिंग की, तो इस लाइट की 97 की CRI रेटिंग है, जो कि काफी अच्छी है, और इसके अंदर हमें 10,000 ल्यूमिनस की लक्स पावर भी देखने को मिलती है। ऑलराइट गाइज, अब बात आती है प्राइस की। तो ये लाइट आती है 14,500 की प्राइस रेंज में, जिसके साथ आपको इस लाइट के साथ साथ और भी एक्सेसरीज और कैरी बैग भी मिलता है। बाकी गाइज आपको ये लाइट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एंड गाइज इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें।